नमस्कार, प्रणाम। आनंद यात्रा कड़वी वाणी। बहुत दिनों के बाद आनंद यात्रा कड़वी वाणी में उपस्थित हुआ। 2026 का साल चल रहा है। भारत में बहुत कुछ कठिनाइयाँ, राजकीय, सामाजिक, जारक क्षेत्र में एवं धर्म पंथ संप्रदाय में बहुत उथल पुथल हो रही है। हमें अपने ही सनातन परंपरा पे विश्वास नहीं हो रहा। कारण क्या है? हजारों साल से जो बुद्ध परंपरा, जैन परंपरा चली, जो केवल प्रेम, सत्य, अहिंसा, दया और करुणा के बल बुद्धित्व पर चल रही थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो परत डालने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर केवल पाय आडंबर, रिवाज, अंधश्रद्धा और अपने ही कथित हिंदू भाइयों, जिन्हें चार परंपरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं, अपने आप को सुपर कास्ट मानने वाले आर्य, जबकि वो यूरेशियाई आक्रमणखोर है, सत्यता से परे नहीं, प्रमाणित है। उनकी यज्ञ परंपरा, अश्वमेध, गौमेध, बाह्याडंबर, कुलवाद, कर्मकांड पिछले 4 से 5 हजार साल से केवल पूजा पाठ करना, धर्म पंथ संप्रदाय के नाम पर कपोल कल्पित बातें कर इस भारत भूमि के दलित, आदिवासी, बहुजन ट्राइब लोगों को, जो केवल भले निर्दोष है, उनको चिकड़ी चुपड़ी बातों में फंसाकर स्वर्ग और नरक के नाम पर डराना और खुश करना। जिन क्षत्रिय भी आ गए, उनको यहाँ तक बोला 60 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थ से मिल लो, हिमालय में चले जाओ, हड्डी गिराओ और मर जाओ, स्वर्ग मिलेगा। कि एक भी ब्राह्मण, एक भी ऋषि मुनि कभी हिमालय गया? कथित कपोल कल्पित बातें जिसका कोई प्रमाण ही नहीं। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम सर्वश्रेष्ठ, मैं भी मानता हूँ, उनके गुणों को मानता हूँ, लेकिन आज आप देख रहे हो यही सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा, आर्य परंपरा, सबसे सर्वश्रेष्ठ कहने वाली परंपरा में भगवान माँ प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बना है। उन्हीं के भक्त, उन्हीं के संचालक, उन्हीं के ट्रस्टी, मंदिर बनाने वाले, मंदिर के जांच पड़ताल सार संभाल करने वालों ने ये 2 साल नहीं हुआ, मंदिर में 2 से 3 हजार करोड़ का घोटाला किया। यहाँ तक प्रभु राम की स्वर्ण पादों तक चोरी ले गए। प्रभु श्री राम का चांदी का रावण भी चोरी गए और पैसे का गबन किया। आप समझ सकते हो क्या राम के ऐसे आदर्श है? चोरी करना, लूटपाट करना, अपराध करना, कृष्ण राम ने कभी ऐसा सिखाया? अगर राम को मानते हो तो ये ढोंक दतिंग बंद करो और राम के आदर्श पे चलो। इससे ये कभी कभी ये होता है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने, गरीब लोगों ने 1 रुपये से लेकर लाख रुपए तक दान दिया, राम के नाम पर, सीता के नाम पर, सनातन परंपरा के नाम पर, हिंदू परंपरा के नाम पर, संस्कृति एवं देश के नाम पर, उनके हृदय, मन, तन, आत्मा में कितना दुख पहुंचा। प्रभु श्री राम हमारे आराध्य सनातन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ देव, अगर वो स्वयं अपने ही परिश्रम में ये चोरी, लूट, भ्रष्टाचार बचा नहीं सकते, उसको कुछ पर्चा नहीं दे सकते, चमत्कार दिखा नहीं सकते, उनको कोई सजा नहीं दे सकते, तो हम भारत की प्रजा, मर्यादा पुरुषोत्तम, हमें क्या रक्षा करेंगे? हमारी क्या रक्षा करेंगे? हमें क्या देंगे सुख? ये प्रश्न बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। कथित चोर, डाकू, लुटारे, उन्हें केवल पैसों से मतलब है, उन्हें न राम से मतलब है, न कृष्ण से मतलब है। मैं आज भी दोबारा कोई भी धर्म, पंथ और संप्रदाय
जहाँ पर उच्च नीच अमीर गरीब छुआछूत का भेदभाव हो, स्पर्श अस्पर्श का भेदभाव, छोटे बड़े का हो, जहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चलता हो, वहाँ वीआईपी के लिए अलग लाइन हो, गरीब के लिए कोई भी पूछने वाला ना हो, जहाँ पर केवल स्वर्ग और नरक के नाम पर डराया जाता हो, बाह्य आडंबर कुरिवाज अंधश्रद्धा लगा जाता हो, उस धर्म पंथ को संप्रदाय को छोड़ो, तर्क करो और दलील करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने जो नीति नियम सिद्धांत चलाए, केवल शिक्षा ग्रहण करो और स्वास्थ्य के ऊपर जोर दो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, समग्र दुनिया में आप दान करो। 2 घंटे पूजा पाठ के पीछे लगाने से तो अच्छा है 2 घंटे पढ़ाई में लगाओ, 1 घंटा वर्जिश में लगाओ, हेल्दी बॉडी में की हेल्दी माइंड। मैं पूर्णतः आस्तिक हूँ, सबसे बड़ा नास्तिक भी हूँ, सबसे बड़ा आस्तिक भी हूँ। मैं हर एक वो चीज़ मैं 33 कोटि में से एक भी देवी देवता पे ट्रस्ट नहीं करता। मेरे हृदय में एक मन है और आत्मा, मन चंचल है, हर पल हर घड़ी कुछ न कुछ उठान पुटान बातें करता है। मेरी आत्मा जहाँ बोलती है, मैं किसी भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में जाता नहीं, किसी को पाँव नहीं पड़ता, केवल प्रणाम करता हूँ। उस प्रणाम महाभारत काल में विश्व ने कहा था, बाण सर्पसैया पे सकृष्ण प्रणामी पुनर्भुवा। जिसने कृष्ण को प्रणाम कर लिया, उसे किसी और को प्रणाम करने की जरूरत नहीं। इस सब श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न जप तप व्रत न पास न नियम, मैं किसी से खुश नहीं होता, मैं केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से खुश होता हूँ। तो आत्मा अगर परमात्मा अंतर्यामी है, तो मैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में क्यों ढूंढूं? मुझे पता है परमात्मा ने दुनिया बनाई, हर एक प्राणी मात्र मनुष्य में उस चेतन तत्व है। अगर मैं उसी चेतन तत्व को जो मनुष्य में है, प्राणी पक्षी में, ब्रह्मांड के हर कण में है, अगर मैं उसे प्रेम से सत्य अहिंसा दया करुणा से मिलता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं तक परमात्मा से जुड़ रहा हूँ। ऐसा जुड़ गया हूँ, चारों तरफ इतनी कठिनाइयाँ होने के बावजूद मुझे निर्मल निश्चल आनंद मिले। नमस्कार और प्रणाम। मनन करें और चिंतन करें कि आप कहाँ पर हो, आप क्या करो। क्या आप दिखावा तो नहीं करें? क्या आप बाह्य आडंबर में तो नहीं? क्या आप कुरवाद तो नहीं? क्या आप अंधश्रद्धा पाल तो नहीं? क्या आप अंधश्रद्धा का फैलावा तो नहीं करें? क्या आप परमात्मा के अंश कहलाने के लायक हो के भी नहीं? एक पहले सोचो। नमस्कार प्रणाम।